नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं रविशेखर आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक मैजिकल कंसेप्ट। इस मैजिकल कंसेप्ट का अगर मैं क्यों लाया हूं, उसके पीछे रीजन है आने वाले बहाली युग में उसका प्रयोग। अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी, जेई और रेलवे अपने अलग अलग अपने वैकेंसी निकाल रखी है और सब में एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो उसको नजर रखते हुए ये मैं आपके सामने एक मैजिकल कंसेप्ट ला रहा हूं, जिसको आप सॉल्यूशन देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। जहां आप 15 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 20 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा 5 सेकंड। जी हां दोस्तों, सिर्फ 5 सेकंड आप देखोगे और आप आंसर लगाओगे। यही वो तरीका है, यही वो मैजिकल कंसेप्ट है जहां आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहेगी और टाइमिंग भी बनी रहेगी। तो जानिए, देखते हैं हम लोग कि क्या है इस मैजिकल कंसेप्ट का नाम। इस मैजिकल कंसेप्ट का नाम है दोस्तों डीएस कंसेप्ट। डीएस कंसेप्ट क्या हुआ भाई? अगर हमने बात करूं कि ये डीएस कंसेप्ट, अगर किसी चीज को मैं बोल रहा हूं ये डीएस कंसेप्ट है क्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डीएस कंसेप्ट क्या है और इसको हम लोग मैजिकल कंसेप्ट क्यों कहते हैं, हम इसकी भी जिक्र जरूर करेंगे। डीएस कंसेप्ट या मैजिकल कंसेप्ट। डीएस कंसेप्ट होता है डी से हुआ आपका डिजिटल और एस से हुआ सम। इसका मतलब अगर कोई भी आपके पास नंबर है, अंक है, अगर उस अंकों का आप योग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उन सारे अंकों का जोड़ निकाल रहे हैं। अंकों का जोड़ ही कहा जाता है डिजिटल सम। डिजिटल सम को हम लोग और भी दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि वो कुल एक अंकों का जो योग होगा एक नंबर में, उसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई नंबर है 257। ये एक हमारा नंबर हो गया 257, 257। अगर इस 257 का हमको निकालना है सम ऑफ डिजिट तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 + 7 14 एंड 14 को आपस में जोड़ देंगे 1 और 4, तो ये हमारा आ जाता है 5। इसका मतलब 257 जो नंबर था उस नंबर का हमारा सम क्या आया, वो आया 5। ये आखिरी अक्षर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट डिजिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं उन डिजिट्स का योग के बारे में, उन डिजिट्स के सम के बारे में। और यही वो कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे मैजिकल कंसेप्ट, क्योंकि यही वो योग है जो आपको आंसर निकालने में मदद कर सकता है। और आंसर कैसे निकालेंगे इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इसको हम ज्यादा डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये डीएस कंसेप्ट है क्या और ये कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज से और इसकी डेफिनेशन से। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं और डेफिनेशन की बात करूं, जहां तक हमें हम लोगों ने जाना है कि ये जो होता है डिजिटल सम, ये जो डिजिटल सम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द डिजिट्स present in the number. Sum of all the digits present in the number, that is known as digital sum or sum of digits. Sum of digits. अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें या इसको अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ क्या यही वो योग है जिसको हम लोग डिजिट सम बोल सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम एक और नियम बोल सकते हैं या एक और बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें और जो मेरा रिमाइंडर होगा वो भी मेरा हो सकता है डिजिटल सम। एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको 257 का दिखलाया था कि 257 का जो डीएस था, जो डिजिटल सम था, वो था 5। अब हम इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं कि 257 डिवाइडेड बाय 9, 257 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 18,
9 2 जा 18, यहां 7, ये 7 नीचे आया, 2 जा 18, 7 77 एंड 9 8 जा 72 और यहां रिमाइंडर मिला हमको 5। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी अंकों का योग कर किया जाए उससे हमारा जो नंबर मिलता है वो भी 5 है। तो इससे हम लोग ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द डिजिट प्रेजेंट इन नंबर इज नोन एज डिजिटल सम और सम ऑफ डिजिट। या फिर दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 and the remainder whatever we get is also known as digital sum and it will be equal to the number of sum of all the numbers। तो यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया, तो दोनों तरीके से हम किसी नंबर का डीएस निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डीएस निकालने का तरीका। या तो आप सम का योग कर लीजिए, जो भी नंबर है उसका आप टोटल कर लीजिए, जो भी एक लास्ट डिजिट आएगा दैट विल बी द डिजिटल सम और वो आपका डीएस कहलाएगा। या फिर कोई भी नंबर है उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो रिमाइंडर उसका आया वो भी कहलाएगा आपका डिजिटल सम। अब हम क्यों इसको बोलते हैं मैजिकल कंसेप्ट। मैजिकल कंसेप्ट इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहां पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देकर आप विद इन 5 सेकेंड आप उसको सही और एक्यूरेट आंसर दे सकते हो। कैसे, हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये डिजिटल सम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिजिटल सम डीएस, डिजिटल सम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसकी सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है कि अगर भी एडिशन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या अगर कहा जाए तो एडिशन कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर 9 का जोड़ किया जाए तो वापस मुझे वही नंबर मिलेगा, उसका डीएस वही रहेगा। और यहां नंबर से मेरा कहने का मतलब है डीएस। तो ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा डीएस। तो 1 9 प्लस 1, अगर किसी नंबर का डीएस 1 है तो 9 प्लस 1 विल गिव यू 10 और इसको वापस आप जोड़िएगा तो विल गिव यू 1। इसका मतलब किसी भी डीएस में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो आपको वापस वही डीएस मिलता है। सिमिलरली 9 प्लस 2, 9 प्लस 3, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5, 9 प्लस 6, 9 प्लस 7, 9 प्लस 8, 9 प्लस 9। तो 9 प्लस 1 10, 10 का सम हो गया 1, तो वापस 1 मुझे मिल गया। फिर उसी हिसाब से 9 प्लस 2 दैट विल बी 11, इसका सम करेगा तो वापस 2। उसी हिसाब से ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और इनका डीएस देखिएगा तो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 16, ये 17, ये 18, ये 7, ये 8, ये 9। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी डीएस में अगर 9 का एडिशन हो तो वापस मुझे वही डीएस मिलेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी या एडिशन ऑफ 9। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी डीएस में अगर हम 9 को ऐड कर रहे हैं तो वापस मुझे वही डीएस मिल जाएगा। तो ये थी हमारी डीएस की पहली प्रॉपर्टी जो बात करता है एडिशन प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं डीएस के दूसरे प्रॉपर्टी की। तो डीएस की दूसरी जो प्रॉपर्टी है अगर हम बात करेंगे वो बोलेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर हम लोग बात करें तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वो कहलाता है कि अगर किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर के डीएस में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे उसका डीएस वापस 9 ही मिलेगा। उसको हम चेक कर लेते हैं कैसे। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी डीएस में मेरा डीएस किसी नंबर का 1 है, अगर इसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस 9 ही मिलेगा एज अ डीएस। तो 9 into 1 is equals to 9. Similarly 9 into 2 is 18 और इसका डीएस क्या हुआ वापस 9।
तो आप किसी भी नंबर के डीएस को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस आपका डीएस जो होगा 9 ही मिलेगा। तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, ये हो गया आपका 27, ये हो गया 36, ये हो गया 45, ये हो गया 54, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 7 63, 9 into 8 72, and 9 into 9 81, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो हम लोगों ने क्या जाना, पहला कि अगर किसी भी नंबर के डीएस में अगर हम 9 को ऐड करें तो वापस उसका डीएस वही वो रहेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये जाना कि अगर किसी नंबर के डीएस में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर दो प्रॉपर्टीज ये हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डिवीजन की, जिसकी हम जिक्र बाद में करेंगे, आने वाले अपने लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये दो जानना सही था। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का हम इंप्लीमेंट कहां करें। उनसे पहले एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा कि हमने एडिशन की बात की, मल्टीप्लिकेशन की बात की, लेकिन सब्सट्रैक्शन का हमने बात नहीं किया। क्यों? अगर इसमें हम लोग बोला जाए कि डीएस क्या है, तो डीएस हमारा 1 से 9 के बीच में आने वाला एक नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने क्या छोड़ दिया है, 0। इसमें मैंने क्या छोड़ दिया है, 0। तो 0 के लिए क्या कहा जा सकता है, क्यों मैंने 0 छोड़ा, उसका एक रीजन ये है कि किसी भी सम अगर नंबर का आप योग करते हैं तो ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा, तो लेकिन 0 आ सकता है, वो कंडीशन होगा सब्सट्रैक्शन का केस। तो सब्सट्रैक्शन के केस के लिए अगर हम बात किया जाए तो 9 और 0 को हम एक समान मान लेते हैं। 0 किसके केस में आएगा, तो 0 मेरे केस में आएगा, सब्सट्रैक्शन के केस में आएगा। लेकिन एडिशन में अगर देखा जाए तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि 0 9 के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की तो वहां 0 आने का संभावना है। और दूसरा संभावना यह भी है कि आपका डीएस जो है वो निगेटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। आपका जो डीएस है वो आपके लिए निगेटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। तो उस केस में वापस फिर मेरा नंबर क्या होगा, तो जो भी आपका डीएस आया उस डीएस में नेगेटिव वैल्यू जो भी आपकी आई, उस नेगेटिव वैल्यू में आप 9 को ऐड कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा डीएस। तो मेरे ख्याल से आपको ये डीएस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भाई इसको इंप्लीमेंट कहां करें। तो जहां तक बात ही आती है कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी मैथमेटिक्स लगाते हैं, उन हर मैथमेटिक्स में, हर कैलकुलेशन में हमारा काम क्या करता है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। हमारा काम क्या क्या करता है, हमारा काम करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। हम लोग इन्हीं 4 चीजों में काम करते हैं। तो ये हर एक जगह डीएस का हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो। तो इन हर ऑपरेशंस के लिए हम डीएस का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए हमें कि आखिर हमारा डीएस कैसे कहां काम कर रहा है। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन का सेट दिया है 60 इंटू 94 इंटू 53 और इसके मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको 2 9 8 9 2 0 B 2 9 8 9 2 2 C 3 9 8 9 2 0 and D 3 9 8 9 2 0 2 2। ये हमारा क्वेश्चन है, ये उनके ऑप्शंस हैं। अब काम यहीं पर हमारा आता है डीएस का। आप इतने नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आप अपना टेक्निक लगा सकते हैं, जो भी आपने टेक्निक में पढ़ा है या जाना है या आपको आता है, आप उस टेक्निक से इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में क्योंकि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
तो मल्टीप्लीकेशन करने में आपको मिनिमम जो लगेगा, मिनिमम वो आपको 30 सेकेंड्स आपको इस पे देना पड़ेगा, वो आपको इस पे 30 सेकेंड्स देना पड़ेगा। और हम इसकी बात कर रहे हैं कि 5 से 10 सेकेंड के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। तो हम कैसे करेंगे? डीएस की मदद से हम वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 60 इंटू 94 इंटू 53। तो हमने क्या बोला कि किसी भी एडिशन प्रिंसिपल याद करिएगा कि अगर किसी भी नंबर को उसके डीएस से जोड़ा जाए तो वो नंबर वापस वही आता है। तो हम यहां सबसे पहले निकालना चाहेंगे, और 9 को हम लोग एडिशन में क्या कंसीडर करते हैं? 0। सब्सट्रैक्शन और एडिशन केस में 9 को क्या कंसीडर करते हैं? 0। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करेंगे इसमें से जितने 9 हैं उसको एलिमिनेट करने का। ठीक, तो हमारा एक 9 यहां है, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक, अब इन सबका हम सम करते हैं। तो 60 हमारा हो जाएगा 6 प्लस 0 6 इंटू, अब ये 9 तो 0 हो गया अपना, या 1 इसको जो बोल सकते हैं आप, तो 0 हो गया, या फिर 9 ले सकते थे। तो अब हमारा यहां क्या बचा? 4। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, तो आ गया आपको 6 इंटू 4 इंटू 8। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 24, और इनका अगर योग किया जाए तो ये आएगा 6। तो 6 इंटू 8 विल गिव यू अनदर 48। 6 इंटू हमने क्या किया? पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, जो नंबर आया उसको जोड़ दिया, उसका सम आया, डीएस जो आया उस डीएस से हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा 48 आ गया। 48 को अगर हम डीएस निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 का योग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने इतना लंबा लिया, आपने राशि में लिया, तो ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। अभी हम जब इसको डिटेल में देखेंगे तो हमारा इतना दिख रहा है, लेकिन जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चुटकियों में काम कर लेंगे। आप 5 सेकंड में ही आप देख लोगे ये 9 कट गया, यहाँ 6 है, 4 24 हो गया, ये 8 हो गया, 24 6 4 24 का हो गया 6, और यहाँ 8 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3। कहानी खत्म। अब आपको देखना है कि आपकी डीएस 3 है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका भी सम का डीएस होगा 3, उसका भी सम का डीएस होगा 3। तो हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं और ऑप्शंस पे देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन का जो सम है वो 3 आता है। तो सेम फैशन में हमने क्या देखा? सबसे पहले हम 9 को एलिमिनेट कर देंगे, ये 9 एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 8 10 10 2 12, 12 का योग हो गया 3, यहां पे 9 कट गया, 10 12 14, 14 का योग हो गया 5, ये कट गया 11 11 2 13, 13 का योग हो गया 4, 9 9 कट गया 3 11 11 2 13, 13 2 15, 15 का योग हो गया 6। अब हमने क्या देखा कि 3, 1 का योग 5, 1 का योग 4, 1 का योग 6, और हमें क्या चाहिए था? 3। हमें क्या चाहिए था? 3। तो हमने क्या किया भाई कि ये जो आपका ऑप्शन है ए, ये आपका सही आंसर है। तो मैंने बिना पूरा मल्टीप्लिकेशन किए हुए मैं ऑप्शन निकाल सकता हूं। क्या मैंने किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका डीएस निकाला, आंसर का डीएस निकाला, मिल गया, कहानी खत्म। अगर आपको एक बार में 3 मिल जाता है तो आप ऑप्शन वही निकाल सकते हो, या आपको लग रहा है कि आप पूरा चेक करना चाहते हो, श्योर होने के लिए आप पूरा चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आपका ये जो टाइमिंग है 5 से 10 सेकंड, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आपने क्या किया? यहां पे आपने अपने 20 सेकंड, बहुमूल्य 20 सेकंड आपने अपने यहां पे बचा लिया है, और ये 20 सेकंड किसी और क्वेश्चन लगाइएगा तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे गलती होने की चांसेस बिल्कुल ही कम है। अगर आप ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ढंग से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो बिल्कुल ही गलती होने की चांसेस 0 के बराबर रहेगा। ये हमारा एक हुआ जहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का इंप्लीमेंटेशन किया। तो आप बोलोगे सर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? तो उसके हिसाब से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा। हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का क्यूब। अब क्यूब तो आप लोगों ने कहा होगा कि सर हम क्यूब तो रट लेते हैं, 20 तक तो याद किया हुआ है आपने क्यूब, लेकिन 20 तक याद किया हुआ है।
लेकिन जब मैं 87 की बात कर रहा हूं तो बोलोगे सर हम 100 माइनस करके काम कर लेंगे, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका निकालने में फिर भी आप इसको दोगे 30 से 40 सेकेंड, क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे आप तो आप 30 सेकेंड आप इस पे दोगे ही दोगे। और हम देखो कैसे करते हैं, या डीएस के कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो डीएस कैसे करता है हम वो देख लेते हैं। उससे पहले हम इसके ऑप्शंस के बारे में लिख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो गया मेरा 658503, दूसरा ऑप्शन हो गया 03, दूसरा ऑप्शन हो गया 658343, तीसरा ऑप्शन हो गया 658503 और चौथा आंसर हो गया 65953। हमारा पहला ऑप्शन था 658583, 658343, 658503 एंड 659503। इसका हमको क्यूब निकालना है। किसका निकालना है? तो मुझे 87 का क्यूब निकालना है। मुझे 87 की क्यूब निकालनी है। अब देखो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 7 15 हमारी क्यूब, हमारा इसका डीएस हुआ तो हमने 15 लिख लिया और 15 की क्यूब निकाल लेंगे हम। ये आपको याद है, 15 की क्यूब आपको याद है, आप फट से निकाल लोगे और आंसर आप मान लोगे 658503। अगर याद नहीं है तो हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं कि 15 का स्क्वायर लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये हम कर सकते हैं, ठीक। अब 225 का अगर आपको आंसर याद हो तो 225 का आंसर हो जाता है 50625, 50625, 225 का स्क्वायर। या फिर इसके लिए हम और क्या बढ़ा सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हमने जैसे इसका डीएस निकाला और इसका क्यूब लगा दिया, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसका डीएस निकालते हैं तो 5 4 4 4 5 9 और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। यहां क्यूब था इसलिए क्यूब, यहां स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। यहां क्यूब थी इसलिए मैंने इसका डीएस निकाला, इसका क्यूब किया 225 का अगर स्क्वायर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका मैंने डीएस निकाला 9 और 9 का स्क्वायर किया मैंने 81, इसका डीएस हो गया 9। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका डीएस निकाला जो मुझे 9 आया। आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको 15 का क्यूब याद है तो आपके लिए आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया, यहीं से आप काम कर सकते हो और फिर उसका आप डीएस निकाल के हम फाइंड कर लेते हो। मेरे लिए क्या निकालना है, तो मुझे चेक करना है कि हमारे ऑप्शन में किसका डीएस 9 आता है। तो जिसका भी डीएस 9 आएगा वो मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हम ये देखेंगे क्या कि 6 5 11, हम पहले इसमें से 9 हटा लेते हैं। तो 9 हटाने के लिए ये और ये हट गया 9, 5 5 10, 18 18 8 26, इसका हो गया 8। यहां से 6 ये कट गया तो 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, ये हो गया 2। ये 6 कट गया तो 5 5 10, 18 18 और ये हो गया 9। तो हमारा आंसर वापस मैंने देख लिया, हमारा आंसर आ गया 9। इसको भी देख लेते हैं, 6 3 9, फिर 5 10 और 10 का डीएस 1। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डीएस को अपने क्वेश्चन के हिसाब से। हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डीएस को अपने क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हम वो हर जगह अपना इस डीएस को निकाल सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने आंसर को देखकर वेरीफाई कर लिया कि भाई यही एक ऑप्शन है जो सही हो सकता है, इसलिए हमारी गलतियां होने की चांसेस बिल्कुल ही कम हैं। अगर आप इसको पूरा लेंथी प्रोसेस आप सॉल्व करिएगा तो हो सकता है कि कहीं एक आपकी भूल आंसर में नहीं मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ आंसर से ही वेरीफाई कर रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ गलतियां होने की चांसेस बहुत कम है, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और यही आपकी लो प्रोबेबिलिटी
हायर एफिशिएंसी आपका सिलेक्शन का एक रास्ता हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी डीएस के साथ, इसी के नेक्स्ट सेशन के साथ, और जानेंगे और भी क्या क्या सॉल्यूशन होता है हमारे डीएस के लिए, और भी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया सकता है। और ये सिर्फ एक नंबर के लिए ही काम नहीं कर सकता, इसको हम लोग अपने मेंसुरेशन, अपने ज्योमेट्री, अपने अलजेब्रा, अपने प्रॉफिट लॉस, एचसीएफ, एलसीएम हर कहीं लगा सकते हैं। इसको हम लोग हर कहीं लगा सकते हैं। तो बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, और आपके जो प्रीवियस आपके जो भी सेशंस रहे हो, आपने जहां से क्लास किया हो, उसकी एक आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, और इसका बस आप उसको उसी प्रैक्टिसेस पे इसको आप फॉलो कर लो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो और भी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है। अब आप उस पर अपना डीएस लगाओगे तो आपको सॉल्यूशंस जो है वो जल्दी मिलेगी, फास्ट मिलेगी, और जितना फास्ट मिलेगी आप उतना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चों का यही शिकायत रहता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन सबके लिए लेंदी था, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन को सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। तो डीएस आपको वो प्रोवाइड करता है सही क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन, और कम से कम समय में। इसलिए इसे कहा जाता है मैजिकल कंसेप्ट, क्योंकि यहां हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, बिना उसको सॉल्व किए हुए या बिना उसके प्रोसेस को अपनाए हुए हम लोग अपना आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। इसी कारण से इसको कंसेप्ट को कहा गया है मैजिकल कंसेप्ट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।